हेलो एवरीवन, वंस अगेन ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और बच्चों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 14। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों को बात करना है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल और उस पर बेस्ड हमें कई सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सिंपल आज इस लेक्चर में हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल के टफ क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। वो लेक्चर जो मैं आपका शूट करूंगा उसमें केवल और केवल टफ क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और यहाँ से इजी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व आउट करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। और बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर तो जैन। तो स्टार्ट करें बच्चों लेक्चर नंबर 14 कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और इसके अंदर आएगा आपका सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 कैपेसिटर लिए, एंड टू एंड कनेक्टेड कर दिया है। 3 कैपेसिटर लिए जिन्हें हमने क्या कर दिया, आपका एंड टू एंड कनेक्टेड कर दिया। कई बुक्स में आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा होता है कि व्हेन द कैपेसिटर दैट इज़ कनेक्टेड एंड टू एंड। चलो अभी बताते हैं एंड टू एंड कैसे कनेक्टेड हो रहा है। चलो यहाँ पे सीरीज को थोड़ा सा यहाँ कर दो, ठीक है। और ये हमने 3 कैपेसिटर ले लिए अलग अलग वैल्यू के। चलो ये लगा दी हमने एक बैटरी। यह कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3। ये बैटरी है। यहाँ से आपका चार्ज निकलेगा कितना, आपका Q वैल्यू का। वो Q वैल्यू का चार्ज कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस Q। ड्यू टू कॉज ऑफ दिस वन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ ये नेगेटिवली चार्ज कैसे होती है। ये नेगेटिव तो ये वाला आपका पॉजिटिव, ये वाला आपका नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला आपका नेगेटिव। सीरीज में बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 10th में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा हुआ था। और वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट होता है। मतलब सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो चलो यहाँ पे सीरीज में क्या होगा, आपका वोल्टेज डिफरेंट होगा। ये होगा V1, ये होगा आपका V2 और ये होगा आपका V3। इसके वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू दी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल C इंटू V। तो V इज इक्वल टू दी Q अपॉन C, Q अपॉन C1। V2 इज इक्वल Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल Q अपॉन C3। अब देखो बच्चों, यहाँ से कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले ये जो चार्ज होता है जो प्लेट पे, वो इनसाइड होता है, इनसाइड होता है चार्ज आपका, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करेगा आपका। मतलब कहने का, देखो कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव अपने आप कैसे हो गई। देखो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट समझें कि चार्ज यहाँ बैटरी से आया, यहाँ पे पहुँचा पॉजिटिव, ड्यू टू कॉज ऑफ द इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा आपका, ड्यू टू कॉज ऑफ द अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर हियर, और सॉरी नेगेटिव चार्ज विल अपीयर हियर। और इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, दैट गोज ऑन दिस वन प्लेट, चला जाएगा। अब चलो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया तो इसके पॉजिटिव की वजह से कौन सा चार्ज इस वाली प्लेट पे अपीयर हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक। और इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा आपका, कम ऑन दिस वन, और इसका नेगेटिव तो यहाँ पहुँच ही चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से कुछ चार्ज आपका प्लेट पे आता है, या दूसरा कुछ इस तरीके से समझो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। कैसे, ये वाला चार्ज इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो इसके पास क्या बचेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू बचेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू।
मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ा था हम लोगों ने, चार्ज नाइदर रीजनरेट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। और क्या पढ़ा हुआ था बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस तीनों कैपेसिटर का जो आपका चार्ज है, आपका Q जो निकला था दैट विल रिमेन Q, ये चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पॉजिटिव और नेगेटिव बचा, मतलब Q वैल्यू ही बची। चार्ज दैट रिमेन कांस्टेंट दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे C1, C2, C3 तीन कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, चार्ज सेम है, Q, पोटेंशियल आपका अलग अलग है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दो, चार्ज आर सेम, पहला पॉइंट चार्ज आर सेम, दूसरा पोटेंशियल आर डिफरेंट। पोटेंशियल जब डिफरेंट होगा तो ये लिख दिया। अब बच्चों ये बैटरी V लगी हुई है, इसी का पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, V1, V2 और V3 में। तो टोटल पोटेंशियल दैट इज द सम ऑफ द V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V की जगह वैल्यू पुट करो, V की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो V को क्या लिख सकते हैं, C/Q। अब इक्वावेलेंट है, सॉरी Q/C इक्वावेलेंट। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/C1, Q/C2, Q/C3। इसमें से Q कॉमन लेके इस वाले Q से क्या हो गया, कैंसल आउट। तो C इक्वावेलेंट इज इक्वली 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। When 3 capacitor that is connected in the series, then their equivalent capacitance 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 सामने लिखा हुआ है। अब हमारे पास बच्चों अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाते हैं तो उसके कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, तो 1/C इक्वावेलेंट इज इक्वली 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड डॉट 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 1/Cn को 1 करके ऐड कर दो, ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इसने फॉलो की, क्या क्या फॉलो किया, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो किया, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा चीज़ चार्ज कैसे इंड्यूस हो वो भी हम लोगों ने देखा, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया, जिसमें 2 चीज़ कांस्टेंट हुई, मतलब 2 चीज़ फिक्स हुई। क्या क्या, एक तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर दैट आर द सेम, और दूसरा पोटेंशियल दैट आर द डिफरेंट। इतनी बात समझ में आई बच्चों, यस या नो, जल्दी से बोलो हाँ या ना, आ गई ना, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल की बात करते हैं। बच्चों थोड़ा सा पिछले उसका कंसेप्ट रिकॉल करना, रेजिस्टेंस वाला। हाँ, यहाँ पे सीरीज का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, कई बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलती है कि जब फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और सेकंड कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होती है, और थर्ड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड टू द बैटरी एंड फर्स्ट मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट वन कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सच कनेक्शन इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल का मतलब बच्चों इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस में ही पढ़ा हुआ था। रेजिस्टेंस में भी क्या होते थे, 2 टर्मिनल होते थे और दोनों टर्मिनल किसी 2 कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते थे। मतलब all the first terminal of all the resistance that is connected to the one common point या one common terminal and the negative मतलब the another terminal of all the resistance that is connected to the another common terminal. Same thing are here. यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3 कैपेसिटर होंगे। चलो बनाते हैं। पहला दूसरा और तीसरा। ये हमने क्या ले लिए बच्चों, 3 कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, 3 कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, चलो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इन तीनों को हमने क्या किया, एक बैटरी से हमने कनेक्टेड कर दिया। ये वो बैटरी है। ठीक है,
यहाँ से चार्ज Q जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, 3 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, Q1, Q2 और Q3। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पाइपलाइन से पानी जा रहा है, जो आपकी मेन लाइन है, उस मेन लाइन से आपका पानी जा रहा है। अब उसे जितनी भी छोटी छोटी पाइपलाइन मिलेगी वो उन पाइपलाइन में क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो सेम थिंग आर हियर, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 चार्ज यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का Q1, यहाँ पर प्लस का Q1, ये हो जाएगा माइनस का Q1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का Q2 माइनस का Q2, प्लस का Q3 माइनस का Q3। इसके अबाउट पोटेंशियल होगा V, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बच्चों, V V V और V। ठीक है, चार्ज बनाना है, बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो देखो, अब बच्चों यहाँ से क्या बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन के लिए, कि सारे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू द वन कॉमन पॉइंट, मीन्स ऑल द पॉजिटिव प्लेट, लिखे दे रहा हूँ मैं, ऑल द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर connect to one common point या terminal, and negative plate of all capacitors connected to another common point, and such connection is called पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन हम जैसे बोलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से 2 चीज़ें फिक्स हो रही हैं, क्या क्या 2 चीज़ें फिक्स हो रही हैं, एक तो चार्ज आर डिफरेंट, और दूसरा पोटेंशियल आर सेम। अब देखो बच्चों, हमेशा हम लोग करते क्या हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं जो डिफ़र करती है। मतलब चार्ज गया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, वहाँ पे पोटेंशियल था 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वहाँ टोटल पोटेंशियल निकाला था, यहाँ टोटल चार्ज निकालेंगे। तो देखो यहाँ से टोटल चार्ज Q था, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 और Q3। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालो बच्चों, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इंटू V1, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इंटू V2, Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इंटू V3। उठा के पुट कर दो, तो यहाँ से इसकी जगह लिखो C इंटू V, और इसको लिखो C इक्विवेलेंट लिख दो, इसको नाम दे दिया C इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा C इंटू V1, ये हो जाएगा C इंटू V2, ये हो जाएगा C इंटू V3। सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई, ये गलती हो गई, C2 इंटू, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना, Q3 इज इक्वल टू दी C3 इंटू V, C1 इंटू V, C2 इंटू V और C3 इंटू V। अब सही है, ठीक है। चलो यहाँ से V कॉमन ले लो, 1 2 3, इससे कैंसिल आउट, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 प्लस C3। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हमारे पास इसी तरीके से n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे तो यहाँ पर प्लस C4 C5 C6 C7 हम लगा देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों, इस डेरिवेशन नोट करो जल्दी से। हो गया नोट, रिमूव कर दूँ। चलो तो देखो बच्चों, अब यहाँ से देखो, अब हमने क्या पढ़ा, सीरीज पढ़ा, और सीरीज के बाद हम लोगों ने पैरेलल पढ़ा। अभी दोनों का लिखे देता हूँ। सीरीज का फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, सीरीज का फार्मूला था, चलो 2 के लिए हम बात करते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। इसी का नया फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। C का वैलेंट इज इक्वल C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर का मल्टीप्लाई कर दो, उन्हीं दोनों को ऐड कर दो तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। पैरेलल में क्या पड़ा, पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड कर दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल C1 प्लस C2। दो का, तीन की बात करेंगे तो C3 C4 और आगे आ जाएगा। चलो अब इस पे बेस्ड बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। चलो ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नोट करो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड का। जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनका कैपेसिटेंस है 1.2 माइक्रोफैरड का। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है आपके पास माइक्रोफैरड में 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। दूसरा है 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। तीसरा 1 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड। एंड फोर्थ वन इज 0 माइक्रोफैरड, चलो 0 हटा दो, 9 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है दो कैपेसिटर फर्स्ट कनेक्टेड इन द पैरेलल हैविंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड, आफ्टर दैट कनेक्टेड इन द सीरीज हैविंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1.2 माइक्रोफैरड। चलो इनका देखते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड हैं मतलब C1 प्लस C2 कितने का है, पैरेलल में है ना, और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, ऐड कर दो कैपेसिटेंस को, 5 माइक्रोफैरड का दिया हुआ है पहली इक्वेशन। अब माइक्रोफैरड हर जगह से हटा दो, लास्ट में सीरीज में कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 1.2। ये दूसरी इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन से बच्चों C2 की वैल्यू निकालो, 5 माइनस C1, उठा के इस वाले में पुट कर दो, C1 इंटू 5 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू 5 माइनस का C1 इज इक्वल टू दी 1.2। C1 से C1 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा 5C1 माइनस का C1 स्क्वायर इज इक्वल 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6। इसको उस साइड भेज दो, C1 स्क्वायर माइनस का 5C1 प्लस का 6 इज इक्वल 0। स्प्लिट कर दो, C1 स्क्वायर माइनस का 3C1 माइनस का 2C1 प्लस का 6 इज इक्वल टू दी 0। कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो, C1 इज इक्वल टू दी C1 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, C1 माइनस का 3, C1 माइनस का 3 और C1 इज माइनस का 2, तो C1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 2। चलो C1 की वैल्यू जब 3 है उठा के इसमें पुट करो, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और अगर जब हमने 2 वैल्यू ली तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 2,3 या 3,2 जहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा वो आंसर क्या होगा आपका सही। तो आई थिंक दैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्टेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्टेड। राइट इट ऑल ऑफ यू बच्चों, राइट इट ऑल ऑफ यू। चलो सामने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, ये डायग्राम कुछ आपको गिवन है, ये डायग्राम आपको गिवन है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, हाँ इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि ये बैटरी जो है वो कितना चार्ज आपका सप्लाई कर रही है, टोटल चार्ज कितना ये बैटरी सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो हमें पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों कैपेसिटर बच्चों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं? कई लोग कहते हैं सीरीज़ में, किसमें? सीरीज़ में नहीं है बच्चों, सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में है। देखो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीरीज़ में है पैरेलल में। देखो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, बैटरी का कोई भी मतलब पोलरिटी लेके मूव कर जाओ और जहाँ कहीं पर भी आपको किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं आपको, तो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है चार्ज डिवाइड होगा, और चार्ज डिवाइडेड होगा मतलब वो आर्म वो ब्रांचेज किस में है आपकी पैरेलल में है। देखो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया
ये नेगेटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जब चार्ज डिवाइड हो जाएगा तो किस कंडीशन में होता है, पैरेलल में। तो मतलब इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। ये हो गया 5 माइक्रोफैरड का, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड का। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 10 वोल्ट की। अब आ जाओ, दोनों का सी इक्विवेलेंट कितने का होगा आपका, दोनों पैरेलल में, C1 + C2, 5 + 6 इज इक्वली कितना हो जाएगा, 11 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल चार्ज Q इज इक्वली सी इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितने का है, 11 का, वोल्टेज कितने का है, 10 का, तो ये हो जाएगा 110 माइक्रो कूलम का, 110 माइक्रो कूलम का। आइए बच्चों, समझ में आया होगा, नोट करो जल्दी से इसको। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब डायग्राम दिख रहा है, हालांकि कुछ है नहीं इसमें, और हमें इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट को देखते हैं, सब सिस्टम जैसे हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे कॉम्बिनेशन को देखेंगे, सीरीज और पैरेलल को। सर्किट के अंदर जो भी हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ है या जो डायग्राम गिवन है, तो उसमें सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट हम लोग देखेंगे कि कहीं पे सीरीज और पैरेलल बनना है क्या। अगर बनना है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व आउट करेंगे। चलो बच्चों, एक चीज़ बताना, फॉर एग्जांपल यहाँ से चार्ज आ रहा है, दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा, तो ये दोनों किस में बनेंगे आपके, ये दोनों किस में बनेंगे आपके, सीरीज में या पैरेलल में। चार्ज डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में बनेंगे। C डैश कितने का हो जाएगा, 10 + 10 इज इक्वली 20 माइक्रोफैरड का। इन दोनों को रिमूव करके सर्किट को हम लोग शॉर्ट भी करते चलेंगे, मतलब यहाँ से मॉडिफाइड करते चलेंगे। तो 10 और 10 मिला के इसका इक्विवेलेंट कितने का बन गया, 20 का। रिमूव कर दो, 20 का लगा दो, ये लग गया 20 का, 20 माइक्रोफैरड का, जिसका नाम है आपका C डैश। कितना नाम है, C डैश। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, जो इस आर्म में यहाँ पे चार्ज जाएगा वही इन तीनों में जाएगा। ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपकी, सीरीज में। तो 1/C डबल डैश, सीरीज का फार्मूला 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/60 + 1/60 + 1/60 कितना हो जाएगा, 3/60, और C डबल डैश हो जाएगा आपका 60/3, तो हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड का। मतलब इन तीनों को रिमूव करके रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट लगा दो, जो इक्विवेलेंट कितने का होगा आपका, C डबल डैश, जो कि 20 माइक्रोफैरड का। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे, सीरीज में या पैरेलल में। यहाँ से भैया चार्ज आएगा, फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हमें पैरेलल में दिख रहे हैं ये। तो C ट्रिपल डैश पैरेलल में, क्योंकि ऐड हो जाएगा C डैश + C डबल डैश का, तो 20 + 20 इज इक्वली 40 माइक्रोफैरड का। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके C ट्रिपल डैश कितने का लगा दो, 40 का। चलो रिप्लेस किया, ये लगा दिया मैंने 40 का, C ट्रिपल डैश, ये हो गया 40 माइक्रोफैरड का। अब बताओ बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं आपको, किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी 40 × 40 अपॉन 40 + 40, कितना हो जाएगा, 1600/80, ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरड का। कितने का, 20 माइक्रोफैरड का। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्टेड। तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन किए हुए हैं, और भी सीरीज और पैरेलल के बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी DPP मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो के नीचे, जिसका मतलब उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप बच्चों, ये जो हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल की वीडियो यहाँ पर डिस्कस की हुई है वो आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल के हम लोग यहाँ पे कई धांसू क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, केवल और केवल सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।
जस्ट टेक केयर टू ऑल।